गुड मॉर्निंग। नए सीरीज़ की जो अगली दवा है वो है फास्फोरस। तो फास्फोरस क्या है, बहुत ज़्यादा एंग्जियस होता है और इसको यूनिवर्सल रेस्टलेसनेस मेडिसिन कही गई है। एक जगह खड़ा नहीं रह सकता, चुपचाप सीधे, और अंधेरे से इसको बहुत डर लगता है। और अगर इसको अकेला छोड़ दिया जाए, फास्फोरस बच्चा अगर अकेले कमरे में छोड़ दिया जाए तो वो डर जाता है, रह नहीं पाता है। थंडर स्टॉर्म के पहले उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसे पता चल जाता है कि थंडर स्टॉर्म या बिजली अब कड़कने वाली है। सल्फर और आर्सेनिक की तरह इसमें भी बर्निंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और हर जगह बर्निंग होती है, मुंह में, पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एनस में, दोनों स्कैपुला के बीच में। और वो बर्निंग पेन जो है स्पाइन में ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे पूरा वो रन करती है, रेडिएट करती है। हाथ पैर के तलवों में जलन होती है और जो जलन होती है हाथ में शुरू होती है और फेस तक चली जाती है। अगला जो सिम्टम है वो है खांसी। तो जो इसकी जो खांसी होती है फास्फोरस की, वो शाम से शुरू होती है और आधी रात तक आती है। एग्रवेशन होता है बाएं करवट सोने से, दाहिने करवट सोने से आराम मिलता है और राइट लोअर लंग अफेक्टेड रहता है, राइट लोअर लंग। कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो इसमें जो मोशन होता है, फीसेस होते हैं वो स्लेंडर होते हैं, ऐसे गोल और लंबे होते हैं, एकदम सूखे रहते हैं, बहुत ज़्यादा कड़े रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे कुत्ते की पॉटी होती है ना, पतली सी, लंबी सी, हार्ड, उस टाइप का मोशन होता है और बहुत दिक्कत से ये बाहर मोशन पास होता है। कॉन्स्टिपेशन रहता है तो दिक्कत तो होगी ही, लेकिन जो स्टूल का मोशन है वो जो टाइप है वो इसको डिफ्रेंशिएट करता है दूसरी दवाओं से। जैसे ब्रानिया में बड़ा सा स्टूल होगा, कड़ा। गले में दर्द होता है, जैसे सर्दी जुकाम हो गया तो गले में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बात करने में, लैरिंग्स में पेन होता है। खांसी आती है, ख़ास तौर से जब वो किसी गर्म कमरे में बैठे, जैसे मैं अगर इस कमरे में बैठा हूँ और फिर दरवाज़ा खोल करके फिर बाहर गया, बाहर की अगर अब हवा ठंडी है तो खांसी आनी शुरू हो जाएगी। हंसने पे खांसी आने लगती है, बात करने पे खांसी आने लगती है, पढ़ने पे, खाते समय खांसी आने लगती है और बाएं करवट सोने से भी खांसी आने लगती है। इसमें दो दवाएं और हैं, एक है ड्रोसेरा और दूसरी स्टेनममेट। हेमरेजिक रेमेडी है फास्फोरस। तो थोड़ा सा भी अगर कुछ कट गया या छिल कट गया तो उसमें से ढेर सारा खून आने लगता है, या नाक से चोट लग गई तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी और फिर ब्लीडिंग बंद ही नहीं होती। तो ऐसे में फास्फोरस देने से ब्लीडिंग रुक जाती है। फैटी डिजनरेशन हार्ट में, लीवर में, किडनी में, और उसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक जो इसका सिम्टम है वो है एनीमिया भी मौजूद रहे। एपैथिक पेशेंट जो है क्या ना, फास्फोरस का मतलब जॉली भी होता है, फ्रेंडली भी होता है और उसी के साथ साथ इनडिफरेंस भी होता है हर चीज़ के लिए। या तो बात करेगा बहुत धीरे धीरे या तो पूरा बात ही नहीं करता है, स्लगिश हो जाता है एकदम से जब वो डिप्रेशन वाले फेज से गुजरता है। तो मरीज को अकेले रहने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर वो अकेले है तो उसको घबराहट होगी, एंग्जाइटी होगी और कंपनी चाहिए होती। कहने का मतलब ये, और वैसे भी फास्फोरस एक बहुत ही फ्रेंडली रेमेडी है, वो लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं आसानी से। तो अगर वो अकेले हैं और ख़ास तौर से अगर लाइफ के डिप्रेशन वाले स्टेज से गुजर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो जाते हैं। फास्फोरस मरीज अगर नींद आ जाए या वो सोने जा रहा है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत बेटर फील करता है। लैक्सिस में क्या है कि सोने के बाद तकलीफ और बढ़ जाती है। बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग जिनको चक्कर आता है, अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो शायद उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या कोई अगर पैथोलॉजी नहीं मिलती है, ब्लड प्रेशर हाई या लो नहीं है, कोई पैथोलॉजी नहीं मिलती, फिर भी उनको चक्कर आता है तो फास्फोरस उसकी बहुत अच्छी दवा है। हीट और कंजेशन दोनों, ये जो कंडीशन है ये ऐसा फील होता है कि जैसे वो स्पाइन से शुरू हो, गर्मी या जलन स्पाइन से शुरू हो और फिर वो पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में वो चीज़ फैल जाती है। और मरीज जैसे खांसता है या छींकता है तो उसमें से, जैसे रुमाल में आप चेक करेंगे तो उसमें खून के धब्बे लगे रहते हैं। उनका जो नेज़ल डिस्चार्ज होता है, या ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा ब्लड आ जाएगा, या जो
म्यूकस आ रहा है उस वो ब्लड से मिक्स रहता है। उनका रुमाल चेक करिए तो उसमें पता चलेगा कि उसमें कितना खून लगा हुआ है। एक दवा और है इसमें, वो है बेलाडोना, बोरिक में लिखा हुआ है वो। और जो खाना खाते हैं मरीज, जो अगर स्टमक की, पेट के सिम्टम्स की बात करें तो जो भी वो खाना खाते हैं वो तुरंत मुंह से बाहर आने लगता है, पेट तक वो पहुंचता भी नहीं, स्टमक रीजन तक वो पहुंचता भी नहीं, खाते ही तुरंत उसको उकाई आने लगती है, बाहर आने लगता है। मेरे समझ से एक दवा और है, आपको कंपैरिजन करना चाहिए उससे, वो है काउंडुरेंगो। भूख लगी रहती है और इसको जल्दी जल्दी खाना चाहिए होता है। अगर ये जल्दी जल्दी खाना नहीं खाएगा तो इसको बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे ये बेहोश हो जाएगा, और खाना खाने के बाद इसको आराम मिल जाता है। आयोडियम में भी ये चीज़ है, लेकिन आयोडियम की पर्सनालिटी और फास्फोरस की पर्सनालिटी में काफ़ी फ़र्क है जो आपको डिफ्रेंशिएट करेगा दोनों दवाओं में। बात करें अगर क्रेविंग की, तो फास्फोरस की जो क्रेविंग है वो नमक की है, सॉल्ट खाने का बहुत इच्छुक रहता है। और सॉल्ट खाने के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर उस चीज़ को आप ट्रेस कर लेते हैं कि पास्ट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसने सॉल्ट खाया है, नमक खाया है, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं, तो उसमें आप फास्फोरस दे सकते हैं, बाकी सिम्टम अगर मैच कर सकते हैं तो। डायरिया की बात करें तो जो इसका मोशन होता है बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होता है, वाटरी होता है, और ऐसे लगता है कि जैसे नल खोल दिया गया हो। इसको कहते हैं पोरिंग अवे, नल खोल दिया हो, भड़बड़ावा के वो गिरता चला जाता है। इसके जो मोशन की जो लुक होती है, अगर आप बच्चों के मोशन में, बड़े के मोशन में पिक मंगवाएंगे, देखेंगे तो जैसे एक तो भड़बड़ा के वो एक साथ जैसे गिरता चला जाएगा, जैसे बोतल से पानी गिराया जाए, और उसमें छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद म्यूकस के पार्टिकल्स रहते हैं, सफ़ेद वाइट म्यूकस के पार्टिकल्स रहते हैं। मोशन में ब्लड भी आता है, उसके साथ साथ वाइट म्यूकस ब्लड रहता है, जैसे कि वो होता है ना जिस पोखरे में ये रहते हैं मेढक, तो मेढक का पोखरा जैसे ऊपर से जैसा दिखता है, हरा लाल थोड़ा उसमें सफ़ेद लगा रहता है, तो उस टाइप का फ्रॉक पॉन्ड टाइप। कॉन्स्टिपेशन की अभी हमने बात किया, तो लॉन्ग ड्राई टफ लाइक डॉग स्टूल। अगर मेंसेस की बात करें, अगले सिम्टम में फीमेल पेशेंट की मेंसेस की बात करें, तो अगर इसको कहते हैं विकेरियस मेंस्ट्रुएशन, अगर महीना का समय आ गया और महीना नहीं अपीयर हुआ, तो उसकी जगह नाक से ब्लीडिंग आने लगती है या फिर लंग से ब्लीडिंग आने लगती है, तो ये कंडीशन, इसको विकेरियस मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मरीज के गले में इतना ज़्यादा दर्द होता है, अगर सर्दी जुकाम बुखार हो गया, तो लैरिंजियल इन्फेक्शन हो गया, तो मरीज के गले में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मरीज बड़ी मुश्किल से ऊंची आवाज़ में बात कर सकेगा या चिल्ला सकता है। ख़ास तौर से शाम के समय या जैसे आधी रात के बाद 10-11 बजे के बाद उसका गला एकदम पूरी तरह से इतना ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, भारी हो जाता है कि वो दर्द से बोल भी नहीं पाता। बात करने से लैरिंग्स में दर्द होता है। खांसी की बात करें तो टाइट कफ होता है, ख़ास तौर से ये शाम के समय से लेकर के आधी रात तक होता है। बात करते समय, हंसते समय, पढ़ते समय कोई चीज़ ठंडी खा लिया तो तकलीफ बढ़ जाएगी, और बाएं करवट सोने से इसकी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दाहिने करवट सोएगा तो आराम हो जाएगा। कमजोरी मालूम देती है खांसी से, और खांसता है तो पूरी शरीर उसकी ट्रेम्बल करने लगती है, कांपने लगती है, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। चेस्ट में हैवीनेस होता है, वीकनेस मालूम देता है, एक तरह का भारीपन मालूम देता है चेस्ट में। फास्फोरस, अगर किसी पेशेंट को पहले पास्ट में ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, टीबी की शिकायत हुई है, तो फास्फोरस और सैलिसिया 2 दवाएं ऐसी हैं जो नहीं देनी चाहिए। सल्फर को भी अवॉइड करना चाहिए। प्लूराइटिस की बात करें तो उसमें स्टिचिंग पेन होता है लेफ़्ट साइड में, और लेफ़्ट साइड में सोने से वो स्टिचिंग पेन और तेज बढ़ भी जाता है। कमर, इसके साथ जो कॉन्कोमिटेंट सिम्टम होता है वो है कि रीढ़ की हड्डियों में एक तरह का बर्निंग पेन होता है जो ऊपर नीचे रेडिएट होता है। बर्निंग, हाथ पैर के जलन, हाथ पैर के तलवों में भी इसमें जलन होती है। अगर सल्फर की बात करें तो उसमें बर्निंग फीट होती है, लेकिन फास्फोरस में मोर जो है बर्निंग हाथ में होती है। पूरे शरीर में एक फ्लैशेस ऑफ हीट वाली कंडीशन रहती है जो फास्फोरस में हाथ से शुरू होकर के पूरे शरीर में फैल जाती है। फास्फोरस की जो पर्सनालिटी होती है, वो लोग लंबे लोग होते हैं, दुबले पतले लोग होते हैं,
सैंग्विन टेम्परामेंट होता है और चेहरा उनका एकदम गोरा रहता है, फेयर स्किन रहती है, सुंदर लगते हैं वो। बाल जो है उनके जैसे काले बाल होते हैं, और या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ रेड बाल अच्छा माना जाता है। जैसे इंडिया में ब्लैक हेयर होते हैं वैसे यूरोपियन में रेड हेयर होते हैं, तो रेड हेयर अगर आप यूरोप में प्रैक्टिस करते हैं तो। टॉल स्लेंडर पीपुल, लंबे और दुबले पतले लोग जो झुक के चलते हैं, इंक्लाइन टू स्टूप, लंबे हो जाएंगे, पतले रहते हैं, उसके बाद वो झुक के चलने लगते हैं। नए लड़के, यंग लड़के जो जल्दी से उनका ग्रोथ हो गया, कम उम्र में बहुत लंबे हो गए, फिर आप देखेंगे वो झुक के चलते हैं। तो इस पर्सनालिटी पे मैंने कई बार फास्फोरस दिया है, केवल इस कॉन्स्टिट्यूशन पे, और दवा ने परफेक्टली काम किया है। नर्वस पीपुल, वीक पर्सन जो मैग्नेटाइज होना पसंद करते हैं। मैग्नेटाइज मतलब कि जैसे वो अपना अट्रैक्शन दूसरों को बताना चाहते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो मैं चाहूँगा कि लोग मुझको नोटिस करें किसी भी तरीके से और मेरे बारे में चर्चा करें, मुझसे बात करें। डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज, तो एक माहौल में वो बने रहना चाहते हैं। तो ये थी इन शॉर्ट फास्फोरस डॉक्टर ईबी नैश से। थैंक यू।